तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मैथ को शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये आपका 5वीं क्लास रहने वाली है, हमारा मतलब एसएससी जीडी का, ठीक है? जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनके लिए कौन-कौन से फ़ॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविज़िबिलिटी का रूल यानी विभाज्यता का नियम, ठीक है? विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल होता है, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत जटिल-जटिल आते हैं। तो क्यों न पहले इस नियम को जानें, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारी संख्याओं की विभाज्यता का नियम जानेंगे जो कि पॉसिबल है, ठीक है? हर संख्या का आपको विभाज्यता का नियम नहीं मिलेगा, कुछ संख्याओं का विभाज्यता का नियम मिलता है, उन्हीं संख्याओं को हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विभाज्यता का नियम। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है? हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता का नियम मतलब कौन-कौन सी संख्याओं का पॉसिबल होता है? तो पहले आपको संख्या बता देते हैं, जैसे 2 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम, 6 की विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, ठीक है? आप कहोगे आपने सर 7 को छोड़ दिया, क्या 7 की विभाज्यता का नियम नहीं होता? 7 की विभाज्यता का नियम होता है, लेकिन वो इतना जटिल होता है, जटिल का मतलब छोटी संख्याओं पर तो अप्लाई होगा, बट बड़ी संख्याओं पर अप्लाई नहीं होगा। तो उसको हम ऐसे छोटी संख्या को तो हम खुद ही काट सकते हैं, इतना तो अंदाज़ा लग जाता है पेपर में कि ये संख्या किससे कटेगी, ठीक है? लेकिन बड़ी-बड़ी जब संख्याएँ आ जाती हैं, तो उसको काटने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमको ये वाला क्या करते हैं विभाज्यता का नियम मतलब कि पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 2 की विभाज्यता के नियम से, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 11 का। इवन आप कहेंगे तो 15 और 12 की विभाज्यता का नियम भी हम आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है विभाज्यता का नियम में 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम अच्छा विभाज्यता का मतलब क्या होता है? बार-बार हम जब ये शब्द बोल रहे हैं विभाज्यता, विभाज्यता तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है विभाज्यता के नियम में कि वह संख्या जिससे जो दी हुई संख्या रहती है वो पूरी तरीके से कट जाती है, ठीक है? यानी अगर हम 2 से काट रहे हैं तो 2 संख्या ये जो 2 वाली संख्या ये क्या करती है? ये किसी संख्या से मतलब किसी संख्या को काट देगी। तो किस संख्या को 2 काटेगा उसी को हम लोग समझेंगे और वही हो जाएगा विभाज्यता का नियम। तो 2 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक किसी संख्या का इकाई का अंक इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है या ऐसे कहें कि एक सम संख्या है, तो वह जो संख्या होगी 8 है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। विभक्त हो ठीक है, जाएगी या जाती है। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक एक सम है, सम मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वह संख्या पूरी तरीके से किससे विभक्त हो जाएगी? 2 से विभक्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। परिभाषा क्लियर हो गया? जब परिभाषा क्लियर हो गया तो इसका हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका बहुत बड़ा नियम नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या लिखते हैं इस तरीके से और यहाँ लिख देते हैं ऐसे 0, ठीक है? ये इतनी बड़ी संख्या है। अब आपको पता करना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहोगे सर इकाई का अंक यहाँ पर 0 दिया है, इसका मतलब इकाई का अंक एक सम संख्या है। जब इकाई का अंक एक सम संख्या है तो इसका मतलब क्या है? यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? कट जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक एक सम संख्या है, तो यह सम अंक है। तो वो आपका 2 से पूरी तरीके से विभाजित होना ही होना है। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यानी ये आ जाएगा आपका 28, 15, 125 किससे काटने पर? 2 से काटने पर। एक संख्या और लेते हैं उदाहरण में, जैसे मान लेते हैं हमने
यहाँ पर लिखा 35,656। क्या ये 2 से कटेगा? तो आप कहोगे जी सर, ये बिल्कुल 2 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसकी इकाई का अंक जौन है वो है 6, जो कि एक सम संख्या है। तो परिभाषा के अनुसार, नियम के अनुसार तो हमने यही पढ़ा है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक एक सम अंक है या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे। तो ये जो संख्या होगी पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? आप कहोगे 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। यानी आ जाएगा 17,828। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 17,828। तो इस तरीके से 2 की विभाज्यता का नियम आपको क्लियर हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि इकाई के अंक में अगर कोई सम अंक आ जाता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ठीक है, बढ़ जाते हैं किस पर? 3 से विभाज्यता के नियम पर। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 3 के विभाज्यता के नियम पर चले जाएंगे। देखिए 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम ये है आपका, यहाँ पर 3 की विभाज्यता का नियम यानी नियम नंबर दूसरा, हम इसे नियम नंबर दूसरा भी बोल सकते हैं। नियम 2, 3 से विभाज्यता का नियम। अब ये 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? नियम ये कहता है कि जो संख्या दी है उनके अंकों का योग, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो संख्या भी तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तो जो संख्या है वो भी 3 से पूरी तरीके से क्या होगी? कट जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण इसका क्या है? जैसे हम मान लेते हैं, लिखे 3 5, 8 हो गया, उसके बाद यहाँ लिख दे 7, यानी हम लिख देते हैं 357। जब 357 लिख दिए तो क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा इनके अंकों का योग, जैसे 3 है, 5 है और 7 है। अगर इसको आप जोड़ेंगे इस तरीके से, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 जो है वो 3 से कट जाएगा 5 बार में। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, यानी अगर दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं आपका, यहाँ पर 255। ठीक है, 255 क्या 3 से कटेगा? तो आप कहोगे सर ये 3 से कैसे कटेगा? इसके जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके अंकों का योग निकालते हैं। इसके अंकों का योग मतलब 2 का 5 में और 5 का फिर 5 में जोड़ कर देते हैं। तो देखिए 2 और 5 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 बटा के 3, तो 3 से जब मतलब काटेंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 255 वो भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऐसे इतना आसान तो क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन मतलब कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन हम आपको बनाकर मतलब समझा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर स्टार लगा देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, ऐसे लिख दिए, यानी यहाँ लिख दिए 4 6 2 स्टार 5, इस तरीके से लिख दिए। और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है, विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर
क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब इसका हल कैसे निकालना है? इसका हल एकदम सिंपल सा है। क्या है? हमने कहा आपने नियम पढ़ा है कि इसमें संख्या जो होता है उनके अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर इनके अंकों का योग करिए। 4, 6, 2 और उसके बाद मान लेते हैं स्टार को एक बक्सा मान लें, फिर हो जाएगा 5। कितना आया? 4, 6, 10, 10 2 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 प्लस बक्सा, ठीक है। अब ये 17 प्लस बॉक्स या स्टार मान लें, तो इस बॉक्स की जगह पर क्या रख दें कि आपका पूरी तरीके से ये संख्या कट जाएगी, ठीक है। किससे कट जाएगी? 3 से। तो आप कहोगे 17 के बाद सर 1 रख दीजिए, 18 आ जाएगा और 3 से 18 कट जाएगा। जैसे इसको अगर हम 1 रख दें, यहाँ पर 18/3 हो जाएगा। कट जाएगा यहाँ पर कितनी बार में? 6 बार में। इसका मतलब ये है जो स्टार के स्थान पर अंक आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा अगर ट्विस्ट डाल दे तब? ट्विस्ट का मतलब ऐसे समझिए, अगर हम 17 में 1 की जगह 1 ना रखें, मतलब यहाँ 1 ना रखें, ठीक है? तो क्या रख दें? यहाँ 4 रख दें। कितना रख दें? 4। यानी 1 रख रहे हैं तो 18 आ रहा है जो कि 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो हमने कहा स्टार की जगह पर 1 आएगा। आपने कहा नहीं, थोड़ा रुकिए, हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं। जैसे यहाँ 4 रख दीजिए, 4 रख देंगे तो 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21। 21 बटा का हो जाएगा 3। ये भी तो कट जा रहा है। किससे कट जा रहा है? 7 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब क्या? जो बॉक्स में भरा गया है वो 1 के अलावा 4 भी भरा जा सकता है? हाँ, भरा जा सकता है। 1 भरा जा सकता है और क्या भरा जा सकता है? 4 भरा जा सकता है। उसके बाद क्या भरा जा सकता है? उसके बाद अगर हम जोड़ दें यहाँ पर कितना कर दें आपका? यहाँ पर 4 की जगह पर, जैसे यहाँ 4 लिखा है ना, 4 की जगह पर इसको अगर हम मिटाकर 7 लिख दें, कितना लिख दें? 7। देखिए 7 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17 और 7, 7 7 14 मतलब 24 हो जाएगा। 24 को 3 से काटेंगे तो 8 बेरिया में कट जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 7 भी भरा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद क्या अब और भी भरा जा सकता है? नहीं। अगर आप और संख्या बढ़ाएँगे तो 2 अंक हो जाएगा। कैसे? 7 के बाद अगर आप 10 रखेंगे, जैसे 17 में यहाँ बॉक्स की जगह क्या रख दें? 10 रख दें और बटा 3 कर दें। ये 27/3 हो जाएगा, कट जाएगा 9 बार में। ये तो कट जाएगा, बट आप 2 अंक नहीं रख सकते, आपसे 1 अंक पूछा था। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए रखने के? 1 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहेगा? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इस स्टार की जगह पर रखने पर वो संख्या पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। तो अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आप 1 रखिएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दे, ऐसे कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इस स्टार के स्थान पर रख दी जाए, तो संख्या पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी, ठीक है? तो पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या रखना है तो आप किसको चूज़ करोगे? 7 को चूज़ करोगे। तो ये बात ध्यान रखना, पेपर में थोड़ा-सा मतलब जब आप पढ़िएँगे क्वेश्चन तो उस पर थोड़ा गौर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आया होगा। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यानी यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरीके से कट जाता है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। हमने आपको सिंपल एग्जांपल और ऐसे स्टार के क्वेश्चन को मतलब लगा के बता दिया। अब किस पर चलते हैं? अब चलते हैं यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन पर, मतलब चौथे वाले नियम पर। यानी नियम नंबर पहला, दूसरा, ये तीसरा है, लेकिन ये 4 की विभाज्यता का नियम है, ठीक है? तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, उसके बाद 4 की विभाज्यता के नियम को बड़े ही अच्छे तरीके से देखेंगे। एकदम पेशेंस के साथ आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। घबराना नहीं है। आराम से देखिए, प्रैक्टिस करिए, पेपर आएगा बढ़िया से दीजिए, आराम से बढ़िया मैथ में नंबर लाइए, ठीक है? मैथ इतना ज़्यादा एसएससी जीडी का हार्ड नहीं होता, जितना लोग कह देते हैं। आप बस अपने पढ़ाई पर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखिए। इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं 4 की विभाज्यता का नियम, ठीक है? उसके बाद लास्ट में बताएँगे याद करने का तरीका क्या होता है। देखिए, हमने 2 का नियम पढ़ लिया, हमने 3 का नियम पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका 4 की विभाज्यता का नियम। किसकी विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं?
4 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए 4 की विभाज्यता का नियम है क्या? ठीक है। 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि दी गई संख्या के लास्ट 2 अंक यानी दहाई और इकाई का अंक 4 से कट जाता है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। यानी लिखा है, यदि नियम कहता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, यानी कट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है और संख्या में उसका लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाता है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हमने लिखा है जैसे में, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो आप कहोगे लास्ट का इसका 2 अंक देख लीजिए, 2 अंक कौन-कौन है? 56 है, ठीक है। तो जो 56 है, क्या ये 4 से कटेगा? तो आप कहोगे जी, 56 जो है वो 4 से कटेगा, कितना आएगा? 14। इसका मतलब ये है कि क्या ये संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी? आप कहोगे हाँ, लेकिन थोड़ा-सा मन में डाउट रहेगा कि पता नहीं विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाग देकर देख लेते हैं, ठीक है? भाग देते हैं इसमें बढ़िया से, इस तरीके से भाग ले देते हैं। क्योंकि भाग देकर देखेंगे थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं पढ़ रहे हैं। वो नियम आपका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो होता ही होता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए 4 एकम क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6, तो 4 चौक हो जाएगा आपका 16, यहाँ पर खत्म हो गया, फिर है 4, तो 4 एकम 4, ये खत्म हो गया। कितना बचा आपका? बचा 2, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएँगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ 5, 4 छौं हो जाएगा 24, बचेगा 1 अब यहाँ पर 6, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, ठीक है? 4 चौक कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब ये है कि ये जो नियम है, वो सही है, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही पढ़ रहे हैं, ठीक है? सही दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है और संख्या के लास्ट के 2 अंक, 2 डिजिट जो होते हैं, अगर वो 4 से कट जाते हैं, तो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। इसको मिटाकर मतलब ये वाला एग्ज़ाम्पल मिटाकर एक एग्ज़ाम्पल आपको और देते हैं, ठीक है? और आप बताइए कि ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? चलिए, यहाँ पर हम लोग एक आपको एग्ज़ाम्पल और देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल रहा। क्या ये इस एग्जाम्पल्स में आप देख पा रहे हो कि इसका लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ। ये जो लास्ट का 2 अंक है, वो 4 से कट रहा है, तो क्या संख्या भी 4 से कट जाएगी? हाँ, संख्या भी 4 से कट जाएगी, ठीक है? जैसे अगर हम देखें एक एग्जाम्पल और यहाँ पर, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो ये भी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, ठीक है? यानी यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, इसमें लास्ट का 2 अंक 8 और 4 कट जा रहा है 21 बार में। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है, ये पूरी तरीके से किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि मतलब संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस नियम को ध्यान रखना है। उस नियम के ज़रिए हम लोग सवालों को देख लेंगे कि कौन-सा मतलब ये जो अंक है, उस संख्या को विभाजित कर रहा है। 2 कर रहा है कि 3 कर रहा है कि 4 कर रहा है कि 5 कर रहा है। सारा का नियम हम लोग पढ़े रहेंगे, तब जाके हम लोग पूरी तरीके से सवालों को लगा पाएँगे। तो कैसा लगा ये नियम? एग्ज़ाम्पल के साथ बताएँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको शुरू से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए शुरू से मैथ पढ़ने का मौका मिल रहा है इस चैनल पर, ठीक है? और ये पूरा मैथ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कोई पेड बैच नहीं है। बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबा के रखना है, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी आप तक ईज़िली पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो चलिए इसको मिटा के हम लोग चलते हैं 5 की विभाज्यता का नियम को चेक करने, ठीक है? नियम बहुत सरल-सरल है।
बस आपको थोड़ा-सा समझना है। चलिए, यहाँ पर है 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि यदि संख्या के इकाई इकाई के यदि संख्या की इकाई के अंक में 0 या 5 है तो संख्या भी संख्या भी 5 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी। 5 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी, ठीक है? यानी यदि संख्या की इकाई के अंक में 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा, मान लेते हैं 50732, यहाँ 502 और यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है? इतनी बड़ी संख्या लिख दी है। इतनी बड़ी संख्या में हमको कुछ नहीं देखना, हमको बस यही देखना है कि इसकी इकाई अंक क्या है। इसके इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी। जैसे 5 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 जीरो हम जीरो, 5 जीरो हम जीरो, 5 छक 30, 5 पचे 25, 5 जीरो हम जीरो, 5 जीरो हम जीरो, 5 पचे 25। इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी तरीके से 5 से कट जा रही है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने समझा कि 5 की विभाज्यता का नियम क्या है। आपको और एग्जाम्पल समझा देते हैं। देखिए, एग्जाम्पल इसमें समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सवालों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ समझ के लगाते हैं, ठीक है? नियम तो अपनी जगह ठीक है, वो तो नियम है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत बड़ा रोल अदा करता है मैथ को सीखने में। यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लेते हैं 2 0 5 8 0 कर देते हैं। आप बताइए कि ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 है। जब इकाई का अंक 0 अथवा 5 है, तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ठीक है? अगर हम लोग थोड़ा मन में डाउट है तो भाग करके देख लेते हैं। मन में अगर कोई भी हिचक है कि क्या ये नियम सही है या नहीं, तो हम लोग एक्चुअल में चेक करके भी देख लेते हैं। जैसे 5 से काटेंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, बचेगा यहाँ 3 5, 5 सते 35 और ये खत्म हो गया। यहाँ 8, 5 एक कम 5 हो जाएगा 3 जीरो, 5 छक 30। इसका मतलब है कि हमारा नियम भी सही है और वो संख्या 5 से कट भी रही है, ठीक है? परफेक्ट नियम है, अच्छा तरीके से समझाया है और पूरी तरीके से काम भी कर रहा है। तो हमारा नियम क्या था? वह संख्या जिसकी इकाई के अंक में 0 या 5 हो, तो संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखते चले जाइए, ठीक है? यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या लिखते चले जाइए, इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए। अगर लास्ट का इकाई का अंक जैसे यहाँ 3 है, तो क्या ये आपका 5 से कटेगा? तो आप कहोगे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके लास्ट के अंक में क्या है? 3 है, ठीक है? इसका मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगा। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई का अंक में कोई सम अंक नहीं है। सम अंक से मतलब सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, ठीक है? अब तब ये किससे कट सकता है? अगर इसको इसके अंकों का योग देखें, वो 3 से कटेगा, तो 3 से ये संख्या कट सकती है। जैसे इसको जोड़ें, 3 2 5 5 10 8 18 9 27, ठीक है? 18 9 9 8 17 होता है ना, 27 27 7 कितना हो जाएगा आपका? 34। 34 6 40 2 42 5 45 45 8 53 53 और 3 56। ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 56 है वो 3 से नहीं कटता। इसका मतलब है ये संख्या ना तो 2 से कट रहा है, ना तो 3 से कट रहा है, ना तो 5 से कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक जो है वो आपका मतलब इकाई और दहाई 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। अगर यहीं पर 0 लगा दें, यहीं पे क्या लगा दें? 0 लगा दें, तब ये संख्या 5 से कटने लगेगा। क्यों कटने लगेगा? क्योंकि नियम हमने अभी-अभी पढ़ा, इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। क्या ये अब ये 2 से कटेगा? तो हाँ, ये 2 से भी कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं, ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई और दहाई दोनों मिलाकर हो रहा है 30 और 30 जो है वो 4 से नहीं कटता। इसका मतलब है ये संख्या 2 से तो कटेगी।
5 से तो कटेगी, लेकिन ना तो 3 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन-सी संख्या किस अंक से विभाजित होगी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे मतलब 6 की विभाज्यता का नियम देखने। ये तो समझ आ गया, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा समझना है और समझने के बाद प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आज ये वीडियो खत्म होने के बाद कल जब हम लोग वीडियो लेकर आएँगे तो उसमें इसी डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको लेकर आएँगे। 10 या 15 क्वेश्चन रहेंगे, आराम से मिलकर सॉल्व करेंगे और बढ़िया से गणित सीखेंगे, ठीक है? इसको हम लोग मिटा देते हैं, पढ़ते हैं आपके 6 की विभाज्यता का नियम। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए 6 की विभाज्यता का नियम क्या है? 6 की विभाज्यता का नियम, अब वैसे तो डायरेक्टली इसकी विभाज्यता का नियम कुछ होता नहीं, ठीक है? अगर असलियत में पूछा जाए तो इसका कोई नियम नहीं है। लेकिन यहाँ पर 6 को 2 भागों में तोड़ा जाता है। कितने भागों में तोड़ा जाता है? 2 भागों में। तो हमने इसको तोड़ दिया 2 गुणे 3 में। 2 गुणे 3 में ही क्यों तोड़े? क्योंकि देखिए, जब ऐसी संख्याएँ आ जाती हैं जिनको हम लोग विभाजित कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा में, तो देखा जाता है कि जो संख्या हम चुन रहे हैं, जैसे हमने चुना 2 और 3, दोनों सहअभाज्य संख्याओं, सहअभाज्य संख्या का मतलब दोनों के जोड़े में 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ खंड हो ही ना। जैसे 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, या तो ये 1 से कटेंगे, अन्यथा ये किसी तीसरी संख्या से कटेंगे नहीं। तो ऐसे जोड़े को हमको चुनना होता है। आपके मन में ये भी डाउट रहा होगा कि 1 गुणे 6 क्यों नहीं कर देते? 6 को तोड़ दीजिए, 1 गुणे 6 कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? हमने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके नियम को समझते हैं। देखिए, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, तो वह संख्या 6 से भी कटेगी ही कटेगी, ठीक है? यानी अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या आपका 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं आपका 6 की विभाज्यता का नियम। यानी यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, विभक्त हो रही है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। विभक्त हो जाएगी। विभक्त हो जाने का मतलब कट जाएगी, ठीक है? हमने नियम आपको लिख दिया कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो जा रही है, तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस नियम को समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब क्या करना है? अब हमको इसका एग्जाम्पल समझाना है। जैसे हम ले लेते हैं 216। 216 जो है, अब देखते हैं क्या ये 2 से कटेगा? तो हाँ, ये 2 से कटेगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक 6 है, ठीक है? क्या ये 3 से कटेगा? देखिए 3 से कटने का नियम क्या था? अंकों का योग, यानी जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जैसे 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। 9/3 3 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। इसका मतलब 200 जो 6 है आपका, वो 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब 216 6 से भी कटेगा। तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम 6 से भाग करेंगे 216 में, तो यह आ जाएगा 6 त्रिक 18 और यहाँ पर 3, 6 छक्का 36। पूरी तरीके से कट गया 36 बार में, ठीक है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संख्या हमारा 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर अ, यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे 5 कर देते हैं और उसके बाद लगा देते हैं 0, ऐसे कर देते हैं। क्या ये संख्या 6 से कटेगा? तो देख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, इसका मतलब ये 2 से तो कट जाएगा, नो डाउट। लेकिन क्या ये 3 से भी कटेगा? क्योंकि जब तक
ये जो दी हुई संख्या है 2 और 3 से पूर्णतः नहीं कटता, तो संख्या भी पूरी तरीके से 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि 2 से कट रहा है ये ज़रूरी नहीं है, 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कैसे कटेगा? इसको जोड़िए, 4 और 2 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 19, और 0 जोड़ देंगे तो 19 ही आएगा। क्या 19 जो है आपका वो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? एक मान लेते हैं यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, जब 4 लिख दोगे तब बताइए क्या ये मतलब कि 2 से और 3 से पूरी तरीके से कटेगा? फिर से कर लेते हैं, देखिए, अगर 0 लास्ट में है तो सही बात है, संख्या के लास्ट में 0 है तो ये पूरी तरीके से 2 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन क्या ये 3 से कटेगा? जोड़ लेते हैं। 4 दूनी 6, 6 और 8 14, 14 4 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। मतलब अंकों का जो योगफल है वो आपका 18 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या अब 6 से पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम इसको 6 से काटें तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 एक कम 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 चौक 24 0, यानी 41 40 इसका क्या हो जाएगा? मतलब आंसर हो जाएगा काटने पर 6 से। तो कैसे संख्या 6 से कट रही है? आपने बढ़िया तरीके से समझा। यानी वह संख्या जो 2 से और 3 से पूरी तरीके से कट जाती है, 6 से भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल ये है आपका, मान लेते हैं हमारे पास संख्या है ऐसे 0, ठीक है? या इसको मिटाकर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिखते हैं जो पेपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब पेपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके का। यहाँ पर मान लेते हैं, लिख दिए, स्टार लगा दिए। यहाँ पर हो गया 4 6 2, और यहाँ पर मान लेते हैं 5 और आ गया 0, ठीक है? अब बताइए, अगर कहे कि यह संख्या 6 से पूर्णतः रैंडमली सवाल बनाए, ठीक है? जो दिमाग में आए तुरंत लिख दिए हैं। ये कहीं से मतलब प्री प्लान नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले से याद करके आए हैं। तुरंत दिमाग में आ रहा है उसको लिख दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद इसको देखेंगे हल करके क्या आएगा। यह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त है विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर आएगा, स्टार के स्थान पर आएगा। अब क्या आएगा आपको पता करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए इसकी इकाई के अंक में क्या है? इकाई के अंक में 0। इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, नो डाउट। अब क्या ये संख्या 3 से भी कटती है? इसको जोड़ लेते हैं। 3 से कटने का नियम क्या है? इसके इकाई के अंक को जोड़िए, मतलब जितने भी अंक हैं उसको जोड़िए। अगर इनका योग 3 से कट जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। तो जोड़िए इसको, 5 और 6, फिर हो जाएगा आपका बॉक्स, फिर हो जाएगा 4, फिर 6, फिर 2, फिर 5 और फिर 0। ऐसे देखिए 6 5 11, और यहाँ पर ऐसे जोड़ते हैं 6 5 11, 11 4 15, 15 और 6 21, 21 2 23, 23 और 5 कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है? यानी ये आया 28 प्लस बॉक्स, 28 प्लस बॉक्स आया। अब इस बॉक्स में क्या भर दिया जाए कि संख्या 3 से कट जाएगी? तो आप कहोगे सर आप 5 भर दीजिए। कितना भर दीजिए? 5, ठीक है? 5 से पहले आप कहोगे सर 2 भर दीजिए। 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? 28 और 2 लिख देंगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये जो 30 है वो तो आपका 3 से कट जा रहा है 10 बार में। इसका मतलब है कि जो स्टार के स्थान पर आएगा वो 2 आएगा। आप कहोगे इसमें देखिए ये नहीं कहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए कि बड़ी से बड़ी संख्या। अगर इसमें छोटी से छोटी संख्या कहा होता तो हम 2 भरते, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कह देगा तो क्या भरेंगे? तो हमने कहा यहाँ पर आप भर दीजिए 5। जब आप 5 भरोगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, मतलब 33, 33 3 से कट जाएगा 11 बार में। इसका मतलब है कि अगर आप 2 रख रहे हो तब पर भी संख्या पूरी तरीके से 3 से कट जा रही है, 5 रख रहे हो तब पर भी कट जा रही है, ठीक है? उसके बाद अब आगे 5 के बाद क्या रख सकते हो? अगर 6 रखोगे तो नहीं कटेगा, 7 रखोगे नहीं कटेगा, 8 रखोगे कट जाएगा। 8 रखोगे, अगर 5 की जगह पर यहाँ 8 रख दोगे तो 8 8 16, मतलब 36 हो जाएगा, और जो 36 है 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12। मतलब
यहाँ पर आप जो तीसरा अंक अपने से रख सकते हो वो रख सकते हो 8। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा। हमने आपको बताया कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आप 2 रखिएगा और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप रखिएगा क्या? 8 रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर स्टार के स्थान पर पूछेगा तो उसमें ज़रूर पूछेगा निम्नलिखित में से वह कौन-सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें स्टार के स्थान पर रखने पर संख्या 6 से पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है? अब देखिए आपको ये तो पता हो गया कि यहाँ पर 2 या 8 रखा जाएगा। क्या 2 या 8 रखने पर ये 6 से कट जाएगा? चेक कर लेते हैं। अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कट जाएगा इसका मतलब है सवाल गलत है। लेकिन चूँकि जिस नियम से हम लोग लगा रहे हैं सवाल गलत तो होना नहीं चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं फैक्ट चेक करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग 6 से भाग कर 5 से 6 स्टार की जगह पर लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 5, फिर 0। एक बार 2 रखे हैं, ठीक है? और एक बार क्या रखेंगे 8 रखेंगे। इसको काटते हैं तो हो जाएगा 6 9 54, यहाँ पर 2 2, अब 6 त्रिक हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 और उसके बाद 6 सते 42, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 6, 6 चौक 24, हो गया आपका कितना? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, ठीक है? उसके बाद कितना हो गया आपका यहाँ 5, 6 सते 42, 3 बच गया, 0 है तो 6 पंचे 30, मतलब पूरी तरीके से ये 2 रखने पर कट जा रहा है। अब 2 की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 8 रखते हैं, इसको मिटा देते हैं और 2 की जगह पर क्या रखते हैं 8 और देखते हैं क्या हमारी संख्या ये 6 से कटती है कि नहीं? क्योंकि देखिए नियम जो होता है वो नियम बना है तो उसका सत्यता का जाँच भी तो करना ज़रूरी है कि हाँ, वो सही है कि नहीं सही है। पता चला नियम हम पढ़ लिए और वो बैठ ही नहीं रहा, तो उसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम इसको फैक्ट चेक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि हाँ, हम लोगों का जो सवाल है वो आपका सही-सही इस नियम पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। यहाँ 8 रख दिए, देखिए 6 9 कितना हो जाएगा? 54 ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 8, उसके बाद 6 चौक 24, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और 4, 6 सते 42, ठीक है? 2 बच गया 6, 6 चौक 24, यहाँ पर 2 और हो जाएगा 2, 6 त्रिक 18, 12 में से 8 जाएगा 4, 45 बच गया, 6 सते हो जाएगा आपका 42, यहाँ पर 42 हो गया, बचा 3 0, फिर हो जाएगा 6 पंचे 30। इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 रखते हैं, तब वो कट जा रहा है 6 से, 2 रखते हैं, तब वो कट जा रहा है। इसका मतलब है यह क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या रखना है। अगर निम्नलिखित में से छोटी पूछेगा तो आप 2 रखोगे, बड़ी से बड़ी पूछेगा तो कितना रख दोगे? 8 रख दोगे, ठीक है? और अगर नहीं पूछेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि आपका 2 रखना है, 4 रखना है, 8 रखना है, तो उपर्युक्त सभी पर आप टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? यानी इस तरीके से हमने समझा कि अगर कोई संख्या 2 से अथवा 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, तो दी गई संख्या 6 से भी पूरी तरीके से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने 8 के विभाज्यता के नियम पर। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए 8 की विभाज्यता का नियम ये कहता है, लिखेंगे 8 की विभाज्यता का नियम। नियम ये है कि दी गई संख्या का लास्ट 3 अंक सैकड़ा, दहाई और इकाई अगर मतलब 8 से कट जा रहे हैं तो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। कहने का मतलब ये है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं विभक्त हो जाते हैं, तब संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी विभक्त हो जाएगी, ठीक है? यानी दी गई संख्या का लास्ट का 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाते हैं, तो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे
8 4 3 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 0। ये संख्या का लास्ट का 3 अंक देखते हैं। लास्ट का 3 अंक कौन है? 240। क्या 240 8 से कट जाएगा? हाँ, ये 8 से कट जाएगा। 8 तिरिक 24, 8 जीरो हम 0, मतलब 30 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब है कि जो संख्या है पूरी तरीके से 8 से कट जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर 3 5 7 6, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। क्या ये संख्या 8 से कटेगा? तो आप कहोगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट का जो 3 अंक है, इसमें अगर 8 से भाग करेंगे तो 8 सते 56, 2 बचेगा, 2 और 4 24 हो जाएगा, तो 8 तिरिक 24, यानी ये संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 9 2 5 7 6 8 3 5 6 3 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी? तो देख लेते हैं, इसको इतने पर रहने देते हैं। इसका लास्ट का 3 अंक देखते हैं। लास्ट का 3 अंक है आपका 632, ठीक है। 632 है, तो इसको मैं 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 सत्ते हो जाएगा 56, 13 में 6 गया, कितना बचेगा? 7, और यहाँ हो जाएगा 2, मतलब 72। तो 8 नवा कितना हो जाएगा? 72। 8 सत्ते 56, 8 नवा 72। इसका मतलब है ये भी संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर दी गई संख्या का लास्ट 3 अंक 8 से कट जाता है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि आपका कुछ है नहीं, थोड़ा-सा बस आपको ध्यान देना है। लास्ट का 3 अंक है, 8 से कटेगा, लास्ट का 2 अंक है तो 4 से कटेगा, ठीक है? तो चलिए, इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अपने 9 की विभाज्यता के नियम पर। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं 9 की विभाज्यता का नियम। सेम टू सेम नियम होता है 3 की विभाज्यता के नियम की तरह, ठीक है? बस वहाँ पर 3 की जगह क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। नियम क्या था 3 की विभाज्यता का नियम का? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, तो संख्या भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। सेम टू सेम नियम वही है, जहाँ पर आपको 3 लिखना था वहीं आप 9 लिख दीजिए। यानी वह संख्या जिसमें उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, ठीक है? यानी वह संख्या जिसमें उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, संख्या जो हमारी है वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक बार नियम लिख देते हैं। यानी यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, तो संख्या भी पूरी तरह से 9 से विभक्त हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, ठीक है? यानी अगर कोई संख्या है और उसके अंकों का योग 9 से पूरी तरीके से कट रहा है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी, ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2 7 9 2 5 6, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं क्या ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी? तो यहाँ पर हम लोग पहले इसके अंकों का योग निकालेंगे। तो 2 और 7 यानी ऐसे जोड़ेंगे, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 31 हो जाएगा। 25 और 6 कितना हो गया? 31। क्या 31 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या ये संख्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। लेकिन अगर हम यहीं 3 कर दें, कितना कर दें? मान लेते हैं 4 कर देते हैं, ठीक है? अब 4 कर देते हैं, अब फिर से इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 7 9, और 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। क्या अब ये आपका 9 से कटेगा? क्योंकि 29 जो है वो 9 से नहीं कटता, इसका मतलब है कि ये संख्या अभी 9 से नहीं कटेगी। तो कौन सी संख्या कटनी चाहिए? देखिए, मान लेते हैं हमारा लिया है 729, ठीक है?
लिखा कितना है आपका 729। अब 729 क्या 9 से कटेगा? तो आप कहोगे कि पहले इसके अंकों का योग देखते हैं। तो योग क्या हो जाएगा? 7 2 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 को 9 से काटने पर ये 2 बार में कट जा रहा है। 18 को अगर 9 से काटें तो 2 बार में ये क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। इसका मतलब है ये जो संख्या 729 है, ये आपका पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसको मिटा के एक आगे एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा है मान लेते हैं 8 4 2। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं 8 4 2 5 6 2। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? तो यहाँ पर इसको हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27, ठीक है? 25 2 कितना हो जाएगा? 27। 27 को अगर हम 9 से काटें, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27। इसका मतलब है यह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित है, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से कट जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे आप 3 में करते थे कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। वैसे आप यहाँ करोगे कि अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगी तो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अब बढ़ जाते हैं किस पर? 11 की विभाज्यता के नियम पर, ठीक है? इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे 11 की विभाज्यता का नियम। देखिए, 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि यदि विषम विषम स्थान पर रखे अंकों का योग, यदि विषम स्थान पर रखे अंकों का योग सम स्थान पर रखे अंकों का योग या तो 11 से पूर्णतः विभक्त हो या उनका अंतर 0 आए, तो संख्या 11 से तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए, हम क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर विषम स्थान पर अंक रखे हैं और सम स्थान पर अंक रखें, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे, बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आएगा। यानी अगर यहाँ पर हम लोग सम स्थान पर अंक रखे हैं और विषम स्थान पर अंक रखे हैं और उनका अगर हम योग देखें, यानी रखे अंकों का योग या तो 11 से कट जाए, पूर्णतः विभक्त हो, या उनका अंतर 0 आ जाए, ठीक है? तो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे? इसको मिटा के समझाते हैं आपको, ठीक है? एग्जाम्पल से समझाएंगे तब ज़्यादा समझ में अच्छा तरीके से आएगा। यहाँ पर योग न होकर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेंगे हम लोग। मतलब कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग आपस में बराबर होना चाहिए, तभी तो अंतर 0 आएगा। अगर बराबर नहीं होगा तो अंतर 0 आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर हम लिखते वक्त ध्यान नहीं दिए, अभी कुछ दिमाग में आया। कैसे? समझिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं 1331 हमने लिखा, ठीक है? 1331 हमने लिखा और इसको बताना है क्या ये पूरी तरीके से 11 से कटेगा? तो आप कहोगे देखिए, ये 1 स्थान है, ये 2 स्थान है, ये 3 है, ये 4 है। जिसमें से विषम स्थान जो है वो पहला वाला है और तीसरा वाला है, मतलब एक एक अंक छोड़कर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4, ऐसे 2 और 4, यानी दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर 3 और 4 हो गया। अब इनका अंतर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0 आ जा रहा है, या ये दोनों बराबर हैं। देखिए देखिए, विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग, ये आपस में क्या है? बराबर हैं। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है? जैसे हम देखें 121, 121 को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
कि अगर विषम अंक लेते हैं तो 1 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। क्या ये सम अंक के बराबर है? तो सम अंक 2 पहले से हैं, तो ये बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे हम दें लिखें 1 2 3 2 1, ठीक है? ऐसे लिखें और पूछें क्या ये 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी? तो आप देखिए यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, ठीक है? यानी 3 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो विषम-विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 1 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और सम पर जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि यह 11 से नहीं कटेगा। जैसे 11 से इसको काटेंगे भी, तो कितना आएगा? 12, 32, 1 है। तो आ जाएगा 11 कम 11, 1 3, फिर 11 कम 11, यहाँ पर 2 2, 11 दूना 22, कट जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरीके से कट नहीं रही है, ठीक है? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर 11 से विभाज्यता का नियम पूछता है, तो उसमें संख्या विषम स्थान पर रखे अंकों का योग और सम स्थान पर रखे अंकों का योग यदि बराबर हो जाए या उनका अंतर 0 आ जाए, तो हमारा जो संख्या है वो पूरी तरीके से 11 से कट जाएगा, ठीक है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके सामने। यहाँ पर देख लेते हैं, क्या वो संख्या 11 से कटेगी? जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 7 6 2 5 3, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद देखेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप कहोगे कि पहले विषम स्थान के अंकों का योग निकाल लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9, 9 3 12, 12 7 हो जाएगा 19। उसके बाद 6 5 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 11 और 5 हो जाएगा आपका 16। क्या 19 16 के बराबर है? नहीं है। जब ये बराबर नहीं है और इनका अंतर 0 नहीं है, तो ये संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित नहीं हो जाएगी, ठीक है? मतलब ये पूरी तरीके से 11 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हमने समझा आपका 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 11 से। जिसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 11 वाले की, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है 6 वाले की, और यहाँ पर और ज़रूरत पड़ती है आपका 3 वाले का, ठीक है? तो जो-जो ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। कल आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित 10 या 15 क्वेश्चन करवाएँगे। आराम से सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है और आपने यहाँ तक हमको देखा है। अगर अभी तक आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारा चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका कोई आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको शुरू से गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।